अकर्मण्य और भ्रष्ट दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार इस्तीफे की मांग को लेकर दिल्ली भाजपा के कार्यकर्ताओं ने अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी कार्यालय पर प्रचंड प्रदर्शन किया। आम आदमी पार्टी कार्यालय की ओर बढ़ रहे हजारों भाजपा कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए पुलिस ने भारी पानी की बौछार छोड़ी और हजारों कार्यकर्ताओं ने गिरफ्तारी दी। पुलिस वीरेंद्र सचदेवा एवं कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर आईपी एस्टेट थाने ले गई और कुछ समय बाद चेतावनी देकर छोड़ दिया। वहीं प्रदर्शन में सम्मिलित हजारों कार्यकर्ताओं में प्रदेश पदाधिकारी, प्रवक्ता मोर्चा अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष आदि शामिल थे। दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने प्रदर्शन को संबोधित करते हुए अरविंद केजरीवाल सरकार पर 7 सूत्री चार्जशीट रखी, जिसके अंतर्गत चार्ज रखे। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि आज दिल्ली वाले अरविंद केजरीवाल से अपने सवालों का जवाब ही नहीं बल्कि इस्तीफा भी मांग रहे हैं। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि दिल्ली को भ्रष्टाचार, अक्रमणता, अराजकता में धकेलने वाले अरविंद केजरीवाल ने सत्ता में बने रहने का नैतिक अधिकार खो दिया है और अब यदि वे इस्तीफा नहीं देंगे तो लोकतांत्रिक मान्यता के अनुसार जनता इन्हें 2024-25 के चुनाव में नकार देगी। वहीं दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिदुड़ी ने कहा कि आज अगर दिल्ली त्रस्त है, प्रशासन ठप है, भ्रष्टाचार चरम पर है तो इसके जिम्मेदार अरविंद केजरीवाल है। यमुना सफाई के लिए केंद्र सरकार ने 8,500 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए हैं और केजरीवाल से बार बार हिसाब मांगने के बावजूद वे हिसाब देने में असमर्थ हैं। यमुना में आज 6 फीट गाद जमी है और एक्सपर्ट्स का कहना है कि नालों की सफाई न करने से नाले जाम हो गए हैं। लोगों का घर डूब गया, लेकिन उसकी चिंता केजरीवाल को नहीं है। 1978 में 8 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया था, लेकिन दिल्ली नहीं डूबी, पर सिर्फ 3 लाख क्यूसेक पानी के कारण दिल्ली के कई गांव डूब गए, फसलें बर्बाद हो गईं। अरविंद केजरीवाल सरकार रैपिड रेल में मात्र 415 करोड़ देने की बात कही, जिसे केजरीवाल ने मना कर दिया। हम सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का सम्मान करते हैं कि उसने 2 महीने के अंदर 415 करोड़ रुपए केजरीवाल सरकार से वसूले जाने की बात कही है। 3,000 करोड़ रुपए जो अपने प्रचार पर कोर्ट की गाइडलाइन का उल्लंघन करके लुटाया है। 163 करोड़ रुपए आम आदमी पार्टी के खाते से वसूल करने की बात कही है। आज अगर दिल्ली त्रस्त है तो उसके इकलौते जिम्मेदार केजरीवाल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार दिल्ली के विकास के लिए कई अन्य कार्य करवाए हैं। आम आदमी पार्टी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन जारी है और आईटीओ पर आप देख सकते हैं पीछे मेरी तस्वीरों में कि किस तरीके से पुलिस बैरिकेडिंग तोड़ी जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, लगातार आम आदमी पार्टी के कार्यालय तक जाने की तैयारी में हैं और यहाँ पर आधे लोग आ चुके हैं। दूसरी बैरिकेडिंग में कैमरा से कहूँगा कि जूम करके पीछे वाली बैरिकेडिंग देखी जाए कि पीछे वाली बैरिकेडिंग तक आधे लोग पहुँच चुके हैं और दूसरी बैरिकेडिंग तोड़ने की तैयारी है। पुलिस लगातार रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन कार्यकर्ता और पदाधिकारियों के अंदर इतना आक्रोश है, इतना गुस्सा है कि वो लोग नहीं मार रहे हैं, लगातार जा रहे हैं। और लगातार आप देख सकते हैं तस्वीरों में, कैमरामैन से कहूँगा जूम करके ये तस्वीरें दिखाई जाएं कि किस तरीके से ये लोग गुस्से में हैं, किस तरीके से आक्रोश है और लगातार ये कह रहे हैं कि केजरीवाल चोर है, केजरीवाल इस्तीफा दो के नारे लग रहे हैं। ये देखिए बैरिकेडिंग तोड़ दिया गया है, ये देखिए बैरिकेडिंग तोड़ दिए गए हैं और कैमरामैन से कहूँगा तस्वीरें दिखाएं किस तरीके से लोग भाग रहे हैं। बैरिकेडिंग तोड़ दिया है और आक्रोश है, दूसरे बैरिकेडिंग की तरफ जा रहे हैं। पुलिस के रोकने के बावजूद भी बैरिकेडिंग तोड़ दिया है। लगातार युवा हैं, लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, लगातार ये लोग जा रहे हैं, आक्रोश है और दूसरी बैरिकेडिंग तक पहुंचने की तैयारी है इनकी। निकल चुके हैं और ये बैरिकेडिंग तोड़ चुके हैं और यहाँ से वो निकलेंगे। दूसरा बैरिकेडिंग पीछे है जहाँ पर वो जा रहे हैं और ये देखिए किस तरीके से निकले यहाँ से बैरिकेडिंग तोड़कर और यहाँ से बड़े गुस्से में पुलिस ने रोकने की कोशिश की, लेकिन पुलिस से ये कार्यकर्ता नहीं संभले और यहाँ से बैरिकेडिंग तोड़ के अब दूसरी बैरिकेडिंग तक ये लोग जा रहे हैं। एमसीडी चुनाव हुआ और एमसीडी चुनाव में जब आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की जनता से ये कहा कि हम कूड़ा हटाएंगे, एक बार हमें जिता दीजिए, लेकिन कूड़े की हालत आज भी जगह जगह बुरी है। बारिश जब हुई तो बाढ़ का पानी जगह जगह भर गया सीवर के थ्रू, मतलब हालात बद से बदतर है। तमाम लोग हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? शेर सिंह। कहाँ से हैं आप? मयूर विहार फेज। आज क्या कारण है आप लोग आम आदमी पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं? आज जिस तरह से दिल्ली में बाढ़ का एक कारण है और अपना किराड़ी विधानसभा में एक बच्चा जो कि 4-5 साल का था, वो घर में सो रहा था, घर में पानी आया और वो बच्चे की मृत्यु हो गई, एक वो कारण है। और जो ये रैपिड ट्रेन जो बन रही है जिसका 20% केजरीवाल को देना था केंद्र सरकार को और मेट्रो को, तो वो उसने 20% अपना हिस्सा दिया नहीं है, तो उसका भी विरोध करने जा रहे हैं। जो अपना प्रकृति मैदान पर
जो अंडरपास बना है उसका भी 20% केजरीवाल सरकार को देना था, पर वो भी उसने नहीं दिया पीडब्ल्यूडी को। क्या मांग कर रहे हैं? तो फटकार लगाई है कि 425 करोड़ रुपए ये अपना इसको रैपिड ट्रेन को दें और इस विकास कार्य को जो मेरठ से जुड़ने जा रहा है, इससे दिल्ली का विकास होगा। जो 20-25 मिनट में दिल्ली का वासी और मेरठ के लोग जो दिल्ली में काम करने आते हैं उनको सुविधा होगी। सब नाम क्या है? विजेंद्र धामा, कहाँ से हैं विजेंद्र? जिला मई बिहार से। जी, लगातार आप लोगों का विरोध चल रहा है। केजरीवाल जी ने जिस तरीके से कहा था एमसीडी में कि हम कूड़ा मुक्त दिल्ली बनाएंगे, सीवर को साफ रखेंगे, लेकिन क्या कुछ कहेंगे? हालात आज भी बद से बदतर हैं। आपके सामने कूड़ा मुक्त दिल्ली आप देख रहे हैं, सड़कों पे कूड़ा फैला हुआ है, कोई सुध लेने वाला है नहीं। आप कहते थे दिल्ली सरकार मेरे हाथ में, मुझे एमसीडी दे दो, हमने एमसीडी भी आपके पास है। अब तो कोई बहाना नहीं है कि आपके पास काम करने का मौका, दोनों चीज आपके पास है। और दिल्ली में कूड़े की क्या हालत है, बद से बदतर बना दिया दिल्ली को। भाजपा पर आरोप लगाया जाता है कि भाजपा देश में और दिल्ली में जनता से झूठ बोल रही है। आप इसको कैसे देखते हैं? कौन झूठ बोल रहा है? झूठ कौन बोल रहा है? ये दिल्ली की जनता बता देगी। जो बात बात पे झूठ बोलते हैं, बच्चों की किस्में खाते हैं, गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, शीश महल में जाके रहते हैं, तो झूठ कौन बोल रहा है सबको पता है, दिल्ली की जनता को मालूम है। वकील कुरैशी है, ओखला विधानसभा से आता हूँ, वार्ड का मंडल अध्यक्ष भी हूँ मैं। आज क्या है प्रदर्शन का मकसद क्या है? ये प्रदर्शन का मकसद ये है, जो दिल्ली के अंदर एमसीडी के अंदर इसने इलेक्शन के टाइम बड़े बड़े पहाड़ जो दिखाए थे, आज वो पहाड़ आज इलेक्शन में एमसीडी में केजरीवाल की सरकार है। आज इस बात को भी 7 महीने हो गए, अभी तक ये पहाड़ तो हटे नहीं। इलाके के अंदर आप कहीं भी चले जाओ, कूड़े के ढेर लगे हुए मिलेंगे, नालियाँ भरी हुई मिलेंगी, रोडों पर पानी मिलेगा, सीवर की कोई सफाई नहीं होगी। ये भ्रष्ट केजरीवाल ने झूठा वादा करके लोगों को बेवकूफ बनाया और आज जनता बहुत परेशान है। लेकिन वो तो ये कहते हैं कि भाजपा झूठ बोलती है। भाजपा तो इनकी पोल खोल रही है, इनको उजागर कर रही है, इनको दिखा रही है काम कैसे किया जाता है, कैसे कराया जाता है, मगर ये अपना ऐप छुपाने के लिए भाजपा पे इल्जाम लगा रहे हैं। आगामी लोकसभा चुनाव आ रहा है, गठबंधन हो चुका है, गठबंधन का नाम इंडिया रख चुका है, क्या लगता है? मैं आपको एक बात बता दूं, चोर चोर मुसेरे भाई, ये सारे चोर मुसेरे भाई, सारे ये भ्रष्टाचारी हैं, ये सब एक हो गए। 2019 में भी तो इकट्ठे हुए थे, क्या जवाब दिया जनता ने? इनके मुंह पे तमाचा मारा। कह रहे हैं 100 सीटों के अंदर हराएंगे प्रधानमंत्री। अब की बार 400 पार, 400 पार, भाजपा सरकार 400 पार। भाई साहब क्या नाम है आपका? भाई साहब क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? मेरा नाम पंकज है, मैं मयूर विहार जिले से आज हूँ। क्या है प्रदर्शन का उद्देश्य? आज है गंदे पानी के ऊपर है सबसे ज़्यादा तो, गंदा पानी आ रहा है। और नालों की सफाई नहीं हो रही। जो नाले इनके अंडर है पीडब्ल्यूडी वो काम नहीं कर रही, नाले कोई नए नहीं बने, बाढ़ का जो है वहाँ मीटिंग में नहीं जाते हैं। केजरीवाल जी तो दिल्ली मॉडल की बात करते हैं, विदेशों में तस्वीरें आ रही हैं। वो तो लंदन बनाने की बात कर रहे थे, अब देख लो कूड़े के ढेर में उन्होंने बदल दिया दिल्ली को। ना कूड़े की किसी भी चीज़ की जिम्मेवारी नहीं ले रहे, हर चीज़ को केंद्र सरकार पे डाल के भाग जाते हैं। पीएम का सपना देख रहे हैं वो। अब कहाँ बन पाएंगे आप पीएम? आप देख ही रहे हैं, वो दिल्ली नहीं संभाल पाए तो पूरे भारत को कैसे संभाल क्या पाए? मांग कर रहे हैं आप? हम ये जा रहे हैं कि वो ढंग से दिल्ली संभाल ले, पीएम तो जब बन पाएंगे वो। कुछ युवा है हमारे साथ, कुछ युवा है, युवाओं से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? भारत चौहान, कहाँ से हैं चौहान जी? भड़ोली गाँव। अच्छा चौहान जी, क्या आज प्रदर्शन का उद्देश्य क्या है आज? ये प्रदर्शन का उद्देश्य ये है कि हम केजरीवाल से इस्तीफा मांगने के लिए आए हैं जी, क्योंकि ये जो भी वादे करते हैं ये बिल्कुल झूठ है। बिल्कुल ऐसा इंसान है, इतना फ्रॉड इंसान है, लाइफ में मैंने कभी ऐसा फ्रॉड इंसान देखा नहीं है। लेकिन वो ये कह रहे थे एमसीडी में कि हम कूड़े हटाएंगे, एक बार दिल्ली की जनता हमें जिता दे। जी कूड़े हर जगह है, हमारे घर के बगल में कूड़ा है, इतना कूड़ा फैला हुआ रहता है कि वहाँ से निकलना, लुगाई हो हम हो, आप मुंह पे कपड़ा बांध के निकलना पड़ता है, इतना महक हो रहा है कि पूछो मत। घरों में पानी भर रखा है, जितने भी यमुना साइड के जितने भी है सबके घर में पानी आ रखा है, सबके घर में पानी आ रखा है। बताओ ये क्या काम कर रहे हैं? ये कोई काम कर रहे हैं? ये जब अपने गुरु का नहीं हो पाया तो ये दिल्ली का क्या हो पाएंगे? अब तो देश में जाने के लिए बात कर रहे हैं, वो प्रधानमंत्री बनना ये हमारे सामने लाओ ना, प्रधानमंत्री हम बना देना सही तरीके से। ये प्रधानमंत्री बनने लायक हो, ये अपना जब गुरु का अन्ना हजारी जी का नहीं हो पाए तो ये हमारे दिल्ली का क्या होंगे? बस एक ही होंगे, वो हमारे नरेंद्र मोदी जी है। आएंगे नहीं, आ रखे हैं। कुछ बोल रहा है भाई कि 100 के अंदर हमारे जो है वो है मोदी जी, कोई नहीं हरा सकता। इन्हें कोई भी नहीं हरा सकता, कहीं से कहीं टक्कर तक का नहीं। ये अभी आया गया नत्थू कह रहा, ये क्या देगा टक्कर? ये कुछ भी नहीं है, कहीं तक नहीं है।
विपक्ष बोल रहा है कि 2014 से प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी ने कोई काम ही नहीं किया। सर जी, ये हमसे गिनवाओ ना, क्या काम नहीं करा, ये हमसे गिनवाओ ना, इन्हें सामने तो करवाओ। सिर्फ ये कहते हैं भाइयों और बहनों हम ये करवा देंगे, हम वो करवा देंगे, किसी को कुछ नहीं। हमारे घर का बिल आ रहा है जो 200 यूनिट कह रहे हैं। राहुल जी सपना देख रहे हैं। अरे ये सब ऐसे, ये टट्टू है ये लोग। ममता जी, उनकी बात क्या बोलोगे? उनके घर, उनके यहाँ पे तो दंगे रोज होता है, प्रतिदिन होता है ना। वहाँ लड़कियों का रिस्पेक्ट होता है ना कुछ। वो क्या देंगे हमारे टक्कर मोदी जी के? आज आप लोगों का विरोध प्रदर्शन है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, केजरीवाल इस्तीफे की मांग कर। इस्तीफा की मांग कर रहे जी। हमें ये इंसान नहीं चाहिए। केजरीवाल हाय हाय केजरीवाल केजरीवाल है आप कहाँ से? दिल्ली में कहाँ से? मंडावली जी। अच्छा, क्या कहेंगे? आज विरोध प्रदर्शन में आप आए हैं, युवा हैं आप आज के, तो केजरीवाल जी बोल रहे हैं युवाओं को हम वाईफाई फ्री दे रहे हैं, तमाम चीज़ें फ्री दे रहे हैं। कुछ नहीं फ्री दे रहा जी, लूट रहा है। इसने राजनीति में आने से पहले बच्चों की कसम खाई थी, अपने बच्चों की कसम खा गया हूँ। गाड़ी नहीं लूंगा, सिक्योरिटी नहीं लूंगा, नॉर्मल ऑटो में ड्राइवर करूंगा, सब झूठ था। और अब देख लो दिल्ली बर्बाद है। हमारे सनातन धर्म में कितने कम मंदिर तोड़े गए, शाहीन बाग में इतने हमले करवाए। इसने केजरीवाल ने कैमरे लगवाए थे अतीक अहमद के उसमें, जो अतीक अहमद इनका मेन वो है। और क्या बोलते हैं, कोई भी सीसीटीवी मांग कर रहे हैं केजरीवाल इस्तीफा दो बस। करेंगे। मैडम क्या नाम है आपका और कहाँ से हैं? मेरा नाम प्रियंका शर्मा है, मैं जिला नवीन शादरा से हूँ। आज क्या मांग कर रही हैं आप? आज ये हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो धरना किया गया है, केजरीवाल ने जो दिल्ली का सत्यानाश कर दिया है, दिल्ली में गंदा पानी आ रहा है, जो दिल्ली को अभी थोड़े दिन पहले स्विमिंग पूल बना दिया था, उसके लिए हम केजरीवाल के खिलाफ ये धरना प्रदर्शन करने आए हैं। तमाम आरोप आप लगा रहे हैं और वो कहते हैं कि दिल्ली मॉडल की तस्वीरें विदेशों के पेपर में आ रही हैं और आप बोल रही हैं कि दिल्ली को गंदा कर रखा है। केजरीवाल तो कुछ भी कह सकते हैं, उनसे बड़ा तो कोई झूठा है ही नहीं। वो हर बात में पलट जाते हैं, वो तो कुछ भी बोलते हैं, झूठ तो वो बोलते हैं 2 मिनट में पलट जाते हैं अपनी बातों से। वो तो ये आप देखिए ना, अभी थोड़े दिन पहले दिल्ली में बिल्कुल पानी बन गया था, स्विमिंग पूल बन चुका था, सबके घरों में गंदा पानी आ रहा है, बिजली, सब झूठे वादे कर करके ही आए हैं। हर चीज़ का सत्यानाश इन्होंने दिल्ली का कर दिया है। तो केजरीवाल तो बहुत बड़ा झूठा है, उसके बड़ा तो कोई पलटू राम है नहीं। एक नेशनल सवाल आपसे पूछूंगा। विपक्ष एकजुट हो गया है और विपक्ष ने अपने गठबंधन का इंडिया रखा है। आगामी लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 100 सीटों के अंदर से हराने की बात की जा रही है। आप क्या मानती हैं? महिला है, ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। अभी तो उनका गठबंधन जो बन रहा है, धीरे धीरे देखना वो कब तक कितना चलेगा। तो मोदी जी को तो कोई नहीं हरा सकता, सारे चोर भी मिल जाएंगे तो भी मोदी जी को कोई नहीं हरा सकता। रविशंकर प्रसाद जी जो भारतीय जनता पार्टी में पूर्व कानून मंत्री रहे हैं, उन्होंने ये कहा था जब पहली मीटिंग बिहार में हुई थी कि बाराती इकट्ठे हो गए हैं, दूल्हे का पता नहीं चल रहा। आपको क्या लगता है? बिल्कुल, ये देखिए ना, सब अपने आप में पीएम के दावेदार बने हुए हैं, उनमें यही नहीं पता अभी किसी में कि कौन उनमें मेन वो रहेगा, पीएम बनेगा। तो ये सब चोरों का एक ग्रुप बना हुआ है जो सोच रहा है मोदी जी को वो किसी तरीके से ध्वस्त कर दे, पर वो कर नहीं पाएगा। क्या लगता है आगामी लोकसभा चुनाव? मोदी जी प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही बनेंगे। भाई साहब क्या कहेंगे? आप समझते हैं 45 साल बाद बोल रहे हैं दिल्ली में बाढ़ आई है। बाढ़ हर साल आती है, इनको ये तो पता नहीं है कि गेट कहाँ से खुलते हैं। दिल्ली का राज चला रहे हैं, बंगलोर घूम रहे हैं, अध्यादेश के खिलाफ जा रहे हैं। गुजरात में भूकंप आया था, पहले पता था भूकंप आएगा, उसकी व्यवस्था सारी कर ली थी, कहीं कुछ आदमी तो नहीं मरा ना। दिल्ली देश की राजधानी में 6 आदमी बाढ़ की वजह से मर रहे हैं। कह रहे हैं कि हथनीकुंड से पानी छोड़ा गया है, वो छूटना ही था। भाई साहब वो तो ये आरोप लगा रहे हैं हरियाणा सरकार ने छोड़ा है पानी, हरियाणा सरकार की वजह से बाढ़ आई है। अरे भाई साहब, जब ऊपर से बरसात आई है तो मोदी जी की वजह से बाढ़ आएगी, हरियाणा की वजह से बाढ़ आएगी, केजरीवाल के सबके लिए बाढ़ आएगी। इसको तो केवल काम यही करना है, गृह मंत्री के पास चले गए, पानी रुकवा दो जी। पानी का काम बरसने का है, बाढ़ हर साल आती है। इनको ये तो मालूम नहीं गेट कहाँ से खुलते हैं ITO के। आज क्या मांग कर रहे हैं? आज ये मांग कर रहे हैं कि हर चीज में फेल है। मैं भी निगम पार्षद हूँ, मेरा नाम मुकेश बंसल है, कदमपुरी वार्ड से। आप अंदाजा लगा लीजिए कि कूड़े के इतने पहाड़ हमारे क्षेत्रों में बन गए हैं, गाड़ियाँ नहीं घूम रही हैं। MCD चुनाव में तो उन्होंने कहा है कि भाई कूड़े हम हटा देंगे। हाँ बिल्कुल हटा देंगे, वो पहाड़ पे कूड़ा जा ही नहीं रहा, क्षेत्रों में पड़ा हुआ है। तो जब वहाँ ऊंचा ना कर करे, गलियों में ऊंचा करवा रहे हैं। आप समझिए इस बात को। आइए मैं निगम पार्षद एक सवाल आपसे पूछूंगा। जब MCD चुनाव में उन्होंने कहा कि दिल्ली के सारे कूड़े के ढेर हम हटा देंगे, आपको क्या लगता है ये कूड़े के ढेर कहाँ लेके जाएंगे अरविंद केजरीवाल? ये तो नितिन गडकरी जी ने पहले बोल दिया था। फर्क इतना है कि प्रचार मंत्री है ये, उनको प्रचार करना आता है, ठीक है। जबकि जो भी हाईवे की सरकार है
सबके सामने है, विज्ञापन मंत्री हैं, बिना पद के विज्ञापन मंत्री हैं। विपक्ष एकजुट हो गया है सर, गठबंधन का नाम इंडिया रखा है। वो ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 100 सीटों के अंदर से हराएंगे हम। क्या लगता है, सारा विपक्ष ही बोल रहा है? इसका मतलब ये है कि इनको 100 सीट भी टोटल को नहीं मिलेगी, हम 400 के पार जाएंगे। आप देखें जो विश्व का नेता बन रहा है, इनको तो आपस में भी जूट बजेंगे। अभी तो इनका कोई नेता भी नहीं चुना जाएगा। अभी तो लालू जी और नीतीश जी छोड़ के गए हैं, तो ये देखना भी होता है क्या। मैं भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश में महिला मोर्चा में महामंत्री हूँ, डॉक्टर मोनिका पंत, और आनंद विहार से निगम आज पार्षद। जो प्रदर्शन आपका हो रहा है, क्या मांग कर रहे हैं? हम मांग कर रहे हैं दिल्ली के उन मुख्यमंत्री से जो कि सिर्फ विज्ञापनों में दिख रहे हैं और अपना चेहरा चमकाने में लगे हुए हैं, झूठे दावे करते हैं। ये बात बोल कर रहे हैं कि दिल्ली का भाई हूँ, दिल्ली का बेटा हूँ, वर्ल्ड क्लास मॉडल का डंका पीट रहे हैं हर जगह पर। आज दिल्ली की क्या हालत है, ये सारी दिल्ली की जनता देख रही है। दिल्ली बाढ़ में डूब गई, लोगों की मौत हो रही है, पीने का पानी नहीं साफ मिल रहा दिल्ली को। दिल्ली में ना हेल्थ की कोई सुविधा है, ना लोगों की सुरक्षा की सुविधा है, और हर जगह अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। अगर कोई संभाल रहा है तो केंद्र सरकार आज दिल्ली को संभाली है। 1100 करोड़ रुपए जो अपने विज्ञापन में खर्च कर सकता है, उसको ये शर्म नहीं आ रही कोविड काल में अपना शीश महल बना रहे हैं। इस तरह से जनता की वो लगातार ये आरोप लगाते हैं कि एलजी और केंद्र हमें काम नहीं करने दे रही है, फंड नहीं दे रही है, जहाँ हम काम करते हैं वहाँ काम रुकवा दिया जाता है। अध्यादेश लागू कर दिया है, जिसको लेकर तमाम विरोधी पार्टियां, चाहे समाजवादी पार्टी के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री हों, अखिलेश यादव जी, तमाम नेताओं से मिलकर आए हैं, सबका समर्थन उनको मिला है। ये चाहे जितने भी मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख लें, ये एक तरफ पूरी जनता, पूरा देश और पूरा विश्व देख रहा है कि नरेंद्र मोदी जी किस तरह से काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी दिल्ली को भी संभाल रहे हैं, केंद्र सरकार आज दिल्ली को संभाल रही है। ये तो एक चोरों का गुट जो इकट्ठा हो जाता है, ये वो है कि मोदी जी को नहीं बढ़ने का, ये राजनीतिक वो है और जिसको जनता समझती है। और 2024 में फिर से एक बार मोदी लेकिन 2024 में सारा विपक्ष एकजुट हो गया है, गठबंधन का नाम इंडिया रखा है। क्या लगता है आपको? नाम रखने से अगर बन जाता है गठबंधन जो आपस में एक नहीं हो पा रहे, ये तो देश देख रहा है, जनता देख रही है कि मोदी जी ने क्या काम किए हैं। एक छोटे बच्चे से लेके एक बूढ़ी माँ से भी अगर बात कर ले तो सबका सपोर्ट मोदी जी। सारा विपक्ष एकजुट हो गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हराना है आगामी लोकसभा चुनाव में। उनका ये कहना है कि 100 सीटों के अंदर हम उनको हराएंगे। जी, क्या लगता है भाई साहब? आज आप जिस विपक्ष की बात कर रहे हैं, वो विपक्ष बना कैसे था? पहले हिंदुस्तान के अंदर सिर्फ कांग्रेस की सरकार थी। ये जितने भी विपक्ष है, ये कांग्रेस की कुनीतियों, कुकृतियों के खिलाफ इन्होंने एक अलग पार्टी बनाई, उन्होंने अपना अलग जनाधार बना लिया। आज वो विपक्ष, उनको दिख रहा कि उनकी रोजी रोटी खत्म हो गई है, दाल रोटी मिल नहीं रही, वो खत्म हो गए हैं देश से, तो वो सारे के सारे कांग्रेस से चिपक गए। तो कहाँ विपक्ष है? इन्हें देश से कोई मतलब नहीं है, ना इनको देश के लोगों से मतलब है, ना इनको देश को विश्व गुरु बनाने से मतलब है। इन्हें सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां बनानी सीखनी है, अपनी दाल रोटी बनानी है, और इसके अलावा इनका कुछ कोई मुद्दे नहीं है। देश का विकास से, देश के विकास से इन्हें कोई सरोकार नहीं है। ये टोटल भ्रष्टाचारी है सारे के सारे। देश की जनता की नजर इंडिया पर रहेगी या फिर भारतीय जनता पार्टी? हिंदुस्तान पे, भारत पे, हिंदुस्तान और भारत पर नजर रहेगी। इंडिया अंग्रेजों का दिया हुआ शब्द है, हिंदुस्तान का नहीं है। हिंदुस्तान का शब्द भारत और हिंदुस्तान है। पार्टी के कार्यालय के पास भाजपा का प्रचंड प्रदर्शन हुआ और केजरीवाल चोर चोर के नारे लगाए गए। बातचीत करेंगे सर है हमारे साथ। सर, क्या कुछ कहेंगे? आज का जो प्रदर्शन था उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? क्यों मांग कर रहे हैं आप लोग केजरीवाल की स्थिति की? देखिए, जिस तरह से ये सरकार फेल है कि बारिश हुई, पूरी दिल्ली बाढ़ में बह गई। बाढ़ तो बाढ़, किराड़ी जैसे दिल्ली के बीच में जहाँ हमारे पूर्वांचल के लोग रहते हैं, पूर्वांचल से आए हुए परिवार के एक बच्चा 3 साल का, वो इसलिए उसकी मैं तो कहूँगा हत्या हो गई। इसलिए उनकी उस बेचारे का निधन हो गया बच्चे का, कि वहाँ घर में किराड़ी में 7 फीट पानी था।
इसलिए दिल्ली के लोगों ने केजरीवाल जी को चुन के लाए हैं, इसलिए पूरा पूर्वांचल उनके साथ खड़े है। सोचना पड़ेगा, शर्म आती है। अगर कोई इंसान गैरत भरा होता तो इस्तीफा देता और बोलता है मेरी जिम्मेदारी है। 3 साल का बच्चा मर जाएगा पानी में डूब के दिल्ली में। देखिए दिल्ली की बाढ़ को लेकर वो हरियाणा सरकार पर आरोप आज अब हरियाणा याद आ गया। पहले जब कोई विफलता होती थी तो मोदी जी याद आते थे, फिर दिल्ली की एमसीडी याद आती थी, आज हरियाणा। कल पोल्यूशन होगा तो पंजाब छोड़ के फिर दोबारा हरियाणा। केजरीवाल जी का जो ये दो मुहर चरित्र है वो पूरी दिल्ली की जनता ने देख लिया है और आने वाले चुनाव में दिल्ली की जनता इस बात का जवाब देगी। आज तक दिल्ली के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ कि कोई बच्चा घर के अंदर 7 फीट पानी के अंदर डूब के मर गया हो। शर्म आती है। दिल्ली के सीएम को इस्तीफा देना चाहिए। दिल्ली के सीएम को आगे आगे जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए, हमारे पूर्वांचल के लोगों से माफ़ी मांगनी चाहिए। कल ये कहते हैं व्यवस्था कर रहे हैं बाढ़ पीड़ितों के लिए, कौन सी व्यवस्था? 2 बच्चे इसलिए अपने घर वापस लौट के गए क्योंकि उनके पास खाने को सामान नहीं था, उनके पास रात बिताने के लिए चादर नहीं थी, कंबल नहीं थे, इसलिए वो अपने डूबे हुए घर में गए। लेकिन वो बच्चे लौट के नहीं आए साहब। ऐसी व्यवस्था दे रखी है केजरीवाल ने दिल्ली को। यही दिल्ली के उनका स्विट्जरलैंड है, ऐसी दिल्ली का सपना देखते थे वो। सारा विपक्ष एकजुट हो गया है, गठबंधन का नाम इंडिया रखा है, क्या कुछ कहेंगे? आगामी लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को 100 सीटों के अंदर हराने की बात कर रहे हैं। भानुमति ने कुनबा जोड़ा, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा। ये सारे के सारे 18 जो दल हैं, 22 दल हैं, ये मिलके मोदी जी से लड़ेंगे। आज इस देश की जनता, इस देश की जनता बच्चा बच्चा एक वोटर ने तय कर लिया है कि अगली बार तीसरी बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे। उनका आशीर्वाद नरेंद्र मोदी जी को है। अब ये 22 जुड़े, ये 22,000 जुड़े, कुछ नहीं करने वाले हैं। क्यों? जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने हर वर्ग के लिए काम किया, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, दलित के लिए, गांव वालों के लिए, सबके लिए तो काम किया है। विपक्ष कहती है 2014 से मोदी जी ने काम ही नहीं किया। काम नहीं कर रहे होते तो उनको 22 को इकट्ठा करने की जरूरत क्यों है साहब? फिर तो अकेले राहुल गांधी आके 2-2 हाथ करते ना। लेकिन अगर 22 इकट्ठे हो रहे हैं, इसका मतलब यही है कि उन्हें डर है, इस बात का भय है कि अकेले उनके बस की नहीं है। लेकिन अकेले छोड़िए साहब, ये 22 नहीं, मैं कहता हूँ 22,000 भी इकट्ठे हो जाएंगे इस तरह के। और चोर चोर मुसेरे भाई। रविशंकर प्रसाद जी ने जब पहली मीटिंग बिहार में थी सारे गठबंधन लोगों की, तो उन्होंने ये कहा था कि बाराती इकट्ठे हो गए हैं, दूल्हे का पता नहीं चला। इसको कैसे देखिए, दूल्हा तो पीछे लालू जी ने कहा साहब राहुल गांधी जी आप दूल्हा बन जाइए, हम भी आपकी बारात में चलेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है राहुल गांधी जी का मन हो, उनका लालू जी का इशारा होगा राहुल गांधी अपनी शादी में बिजी हो जाएं और वो तेजस्वी को दूल्हा बनाना चाहते हो। तो ये तो राजनीति का खेल है साहब। अभी देखिए, अभी तो जुम्मा चार्ट में देखिए आगे आगे होता है क्या। 22 लोगों का गुट है, 22 बार गुत्तम गुत्ता तो नहीं, अभी तो शुरुआत है। तो सुना आपने, पुलिस ने डिटेन कर लिया है, लगातार प्रदर्शन चला है, आक्रोश इन लोगों के अंदर देखने को मिला। और वहाँ पुलिस ने डिटेन किया उन लोगों को। आपने बस देखी होगी किस तरीके से बस में वो लेके गए हैं और केजरीवाल जी की इस्तीफे की मांग की जा रही है। कैमरामैन अमन के साथ ब्रजेश कुमार।